साल के 12 महीनों में से एक महीना ऐसा भी है जो आशिक मिजाज लोगों के लिए काफी अहमियत का हामिल है। मैं बात कर रही हूँ फरवरी की, क्योंकि इस महीने की 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। वैलेंटाइंस डे का मतलब ये कि प्यार और मोहब्बत के इजहार का दिन। इस दिन लोग अपने पार्टनर से इजहार मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो वर्ल्ड में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैलेंटाइन डेज की हिस्ट्री क्या है, कि कैसे आज हमारी नौजवान नस्ल इसको मनाती है, ये जाने बगैर कि ये इस्लाम में जायज है कि नहीं। फरवरी के महीने की 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक को पॉप कल्चर में वैलेंटाइंस वीक कहा जाता है। इसमें रोज डे, प्रॉमिस डे, टेडी बियर डे, हग डे और भी इस तरह के काफी दिन होते हैं। क्या आपने इसकी हकीकत जानने की कभी कोशिश की है कि ये दिन आया कहाँ से, इसका आगाज कहाँ से हुआ? वैलेंटाइन डे की तारीख काफी पुरानी है। इसका आगाज रोम के रोमन एम्पायर में हुआ था। ये दिन 14 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। वैलेंटाइंस की शुरुआत रोमन्स के इस दास्तान से जुड़ी हुई है, जहाँ पर एक पगान फेस्टिवल मनाया जाता था, जहाँ पर कवारी लड़कियों के नाम एक संदूक में भरे जाते थे और कवारा लड़का उस संदूक में से पर्ची निकालता था। उस पर जिस भी लड़की का नाम आता था, उस लड़की को उस लड़के के साथ अगली 15 फरवरी तक बगैर शादी किए रहना पड़ता था। ये फेस्टिवल 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलता था। तो उस वक्त ईसाई इतने मौजूद नहीं थे, लेकिन जब क्रिश्चियन कम्युनिटी फैलने लगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार में से एक पादरी, जिसका नाम सेंट वैलेंटाइन था, जिसने इस बेहयाई को देखते हुए लोगों के छुपकर निकाह कराना शुरू कर दिया। क्लोडियस राजा उस वक्त और फतुहात जीतकर एक अजीम एम्पायर बनाना चाहता था, लेकिन जब उसने फौजियों को भर्ती करना शुरू किया तो बहुत कम लोग भर्ती हुए। क्लोडियस को इस बात से काफी हैरत हुई, तो उसने इस मामले में तहकीक करने का हुक्म दिया। जब पता चला कि बहुत से नौजवान लड़के शादियां कर चुके और अपनी इस शादी को तर्क करने के लिए तैयार नहीं है, तब क्लोडियस ने यह हुक्म जारी किया कि कोई भी शादी नहीं करेगा, वरना उसको सख्त सजा दी जाएगी। क्योंकि लोग फौज में भर्ती होना नहीं चाह रहे थे, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजारना चाहते थे। मगर सेंट वैलेंटाइन इस हुक्म का इनकार करके चोरी छुपे शादियां फिर भी करवाता ही रहा। जब क्लोडियस को इसकी खबर हुई तो उसने सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार करके कैद करने का हुक्म दे दिया। इसकी कैद के दौरान सेंट वैलेंटाइन को क्लोडियस की बेटी जोलिया से मोहब्बत हो गई। जोलिया रोज एक गुलाब लेकर उससे मिलने आया करती थी। क्लोडियस को जब इसका पता चला तो क्लोडियस ने सेंट से ये शर्त रखी कि तुम बुत परस्ती को मान लो, लेकिन सेंट वैलेंटाइन ने बुत परस्ती को मानने से इनकार कर दिया और क्लोडियस ने 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन का सर कलम कर दिया। सेंट वैलेंटाइन अपनी फांसी से पहले जोलिया को एक खत लिख कर गए थे, जिसके अल्फाज थे फ्रॉम योर वैलेंटाइन। यूरोप के ममालिक में फिर ये एक मजहबी त्योहार के तौर पर मनाया जाने लगा। इसी लफ्ज की निस्बत से वैलेंटाइंस का दिन मनाया जाता है। कुछ अरसा तो इसे शौक के मायने में ही मनाया जाने लगा, लेकिन यूरोप के ममालिक में कुछ अरसे बाद फिर एक मजहबी त्योहार के तौर पर मनाया जाने लगा। यूरोप के बाद ये एशियाई मुल्क में, खास तौर पर मुस्लिम कंट्रीज में भी इसकी मकबूलियत मीडिया के जरिए होने लगी और आज हमारी नौजवान नस्ल बिना कुछ सोचे समझे इस्लाम में जायज है कि नहीं इस त्योहार को मनाने लग गई। दोस्तों, इस दिन को कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स तो यहूदियों की साजिश भी कहते हैं और इसको फैलाने के 2 मकासद थे कि मुस्लिम कंट्रीज में बेहयाई और लिबरलिज्म का फरोग देना, और दूसरा मकसद इस दिन की मुनासबत से फरोग होने वाली मसनूआत जैसे कि चॉकलेट और भी बहुत कुछ, यानी मार्केटिंग, बिजनेस करना और अपने बिजनेस को बढ़ाना। मेरा ख्याल है कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस मसनूआत के मालिक कौन लोग हैं। अफसोस का मुकाम तो ये है कि टीवी चैनल्स इसके बारे में आगाही देने की बजाय 14 फरवरी को इसके प्रोग्राम्स करके इस दिन को मनाया जाता है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में लोग इसको मनाते हैं, बकायदा म्यूजिक, डांस किए जाते हैं, वैलेंटाइन कार्ड्स दिए जाते हैं और खास तौर पर सुर्ख लिबास पहने जाते हैं। हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, जिसने किसी कौम की मुनासबत इख्तियार की तो वो इन्हीं में से है। आज हमें नौजवान नस्ल इस वैलेंटाइन डे का दिफा करती हुई नजर आती है। अफसोस के साथ आज के दौर में अगर कोई वैलेंटाइंस डे को प्रमोट नहीं करता है तो उसको आजकल के लोग फेमिनिस्ट, आउटडेटिंग, बैकवर्ड कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं और उन्हें मोहब्बतों का दुश्मन माना जाता है। इस्लाम बेहयाई को रोकता है और आज हमारी नौजवान नस्ल बेहयाई के काम सरेआम करती है और खुश होती है और इनमें सुकून हासिल करती है। इसी के साथ आखिर में अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा।